So in this MCQ discussion, we are going to solve such a simple MCQs. Why I am saying this as a simple MCQ? एक वायरस का मास निकालते ही या एक पार्टिकल का मास निकालते ही molecular weight you can calculate. So you can calculate molecular weight if you are knowing weight of one virus or one particle. वायरस को one particle consider करके आप लोगों को एक वायरस या एक पार्टिकल का मास निकालना है, so that you can calculate molecular weight. डेटा है उसका डायमीटर, उसकी लेंथ, स्पेसिफिक वॉल्यूम. तो कोई भी अगर सिर्फ स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू को देखता, तो भी आंसर कर सकता था. ये इजी था, आई गेस ये इजी था बहुत. कैसे? स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी है ना. क्या यूनिट है स्पेसिफिक वॉल्यूम के? स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट क्या आएगा? जरा इस वैल्यू को देखो ना. क्या यूनिट है स्पेसिफिक वॉल्यूम के? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो ग्राम पर सीसी यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है भाई? डेंसिटी का तो होता है. तो डेंसिटी मिल गई. इसका यूज भी कर सकते हैं हम लोग एज वी आर नोइंग द डेंसिटी. तो अब आपको पता है डायमीटर कितना है. डायमीटर कितना होता है? डायमीटर कितना दिया है? 150 एंगस्ट्रॉम. यानी कि 150 इंटू क्या करोगे? एंगस्ट्रॉम का किस में करो? एंगस्ट्रॉम का किस में करो गाइस? सेंटीमीटर. हाँ कर दो सेंटीमीटर या मीटर में. मीटर में होगा 10 टू पावर माइनस 10, सेंटीमीटर में होगा 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. तो आपको डायमीटर नहीं चाहिए, लेंथ चाहिए. लेंथ सॉरी रेडियस चाहिए. रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 150 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कितना? 75 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 है कि नहीं. तो रेडियस आ गई. किस लिए रेडियस? लेंथ दी है. लेंथ कितनी दी है? लेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम. अब ये 5000 एंगस्ट्रॉम यानी कि क्या? 5000 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. तो इसका यूज करके वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायरस नहीं निकाल सकते हैं. पाई आर स्क्वायर एल इज द फॉर्मूला ऑफ एनी सिलिंड्रिकल एंटिटी टू कैलकुलेट वॉल्यूम. बराबर है कि नहीं है? 22/7 इंटू 75 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 इसका स्क्वायर अपॉन 2 है कि नहीं? यस सर. इंटू लेंथ कितना है? 5000 इंटू 10 टू पावर माइनस 8. ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर. कैलकुलेशन करते तो वॉल्यूम आ जाता. इजी है ये. कैलकुलेशन करते तो वॉल्यूम आ जाता. ये 10 टू पावर माइनस 8 का स्क्वायर ये होगा 10 टू पावर माइनस 16 इंटू ये 10 टू पावर माइनस 8 इंटू ये 5000, ये 75 150 75 का स्क्वायर 150 नहीं आएगा, 75 का स्क्वायर. ये 22/7 ये 75 का स्क्वायर अपॉन 4 ऐसा कुछ आ जाता है. और इनका सबका सॉल्यूशन करते, सॉल्व करते तो गाइस कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता. क्या मिल जाता? कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता ना. क्या मिल जाता? आंसर यू शुड हैव गॉट 0.884 इंटू 10 टू पावर माइनस 16. अब ये क्या है? सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा. ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. ये सेंटीमीटर, इनका मल्टीप्लिकेशन आंसर आ जाता सेंटीमीटर क्यूब में. दिस हैज टू बी योर आंसर फॉर वॉल्यूम. तो वॉल्यूम आ गया. तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास क्या होगा? मास क्या होगा? कैसे निकालोगे मास? मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी ना. So any idea you guys are having? कुछ आइडिया है क्या? मुझे तो है, आपको है कि देखो जरा. मास निकालना है.
मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। डेंसिटी सर वॉल्यूम दोनों पता है, क्या करोगे? सर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कर दो। यही करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, यही करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ये सर नो, Yes, sir. यस सर। कर दो। मास निकालो, ये पार्ट रब कर दूं क्या? ये हो गया मास ऑफ वन वॉल्यूम। ये हो गया मास ऑफ वन वायरस। हाँ, मास ऑफ वन वायरस। क्या वॉल्यूम कितना है? वो 0.884 इंटू 10⁻, ये जो भी आएगा वो, ये मल्टीप्लीकेशन जो भी आएगा, ये थोड़ा टेढ़िए से करके देख लो, ये थोड़ा टेढ़िए से करके देख लो जरा कि इतना ही आता है क्या, जो मैंने दिया है उसके अराउंड ही आता है क्या, जरा देख लो। ये कैलकुलेशन जरा देख लो गाइस। अगर इतना आता है वॉल्यूम, तो डेंसिटी 0.75 ग्राम पर सीएम क्यूब है। सीएम क्यूब कैंसिल, ये आएगा मास एक वायरस का, ये मल्टीप्लिकेशन आएगा मास एक वायरस का, एक वायरस का मास आ जाएगा आप लोगों को इस मल्टीप्लिकेशन से, एंड इस मल्टीप्लिकेशन से एक वायरस का मास आ गया। ये रब कर दूं क्या? चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर लो। कर लिया? कर लो गाइस स्क्रीनशॉट। यस सर। तो अब मास ऑफ वन वायरस आ गया है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1 मोल का मास होता है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1 मोल का मास होता है। Therefore, mass of 1 mole virus is equal to molecular weight of virus is equal to mass of 1 virus into Avogadro number। ये जो भी मास आएगा इसको 6.022 into 10⁻23 वायरस पर मोल से मल्टीप्लाई करो। वायरस वायरस कैंसिल हो जाएगा, इधर इसका यूनिट भी क्या होगा? ग्राम पर वायरस होगा। वायरस वायरस कैंसिल, ग्राम पर मोल आंसर आ जाएगा। यस और नो? गॉट द आइडिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम? यस और नो गाइस? Yes, sir. वायरस का मास निकाला, एक वायरस के मास को एवोगाड्रो Yes, नंबर sir. से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये कैलकुलेशन होगा क्या घर पे? आप यस सर। इतना कैलकुलेशन एटलीस्ट घर पे कर दो। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर लो फटाक से। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। हो गया? यस हो गया सर। स्क्रीनशॉट? रब कर दूं क्या? यस सर। यस सर। तो अब नेक्स्ट 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे और 5-6 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, जो भी टाइम हमारे पास है। तो 5-6 प्रॉब्लम वो सॉल्व करके देखेंगे, 5 या 6 प्रॉब्लम हम लोग वो सॉल्व करके देखेंगे। सिक्स्थ इजिएस्ट है, 6 into 10⁻20 molecules of SO2 are removed from
पूछा है गाइस? क्या पूछा है? व्हाट दे हैव आस्क्ड यू गाइस? व्हाट दे हैव आस्क्ड यू? क्या पूछा है? मोल्स ऑफ SO2 रिमेनिंग पूछा है, यस और नो? मोल्स ऑफ SO2 रिमेनिंग पूछा है, यस और नो? ऑप्शन देता हूं, 4 into 10 to the power -3 मोल्स। बी ऑप्शन में कहा है 5 into 10 to the power 3 मोल्स, -3 है शायद। सी में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है 2 into 10 to the power -3 मोल्स। डी में दिया है 6 into 10 to the power -3। कैसे सॉल्व करोगे? एनी आइडिया यू गाइस आर हैविंग? आपके पास कोई आइडिया हो तो बताओ, आपके पास कोई आइडिया हो तो बताओ, इजी है। सबसे पहली हिंट या टैगलाइन कोई अगर आपको देना चाहेगा, या मैं अगर आपको देना चाहूंगा, तो क्या टैगलाइन में दूंगा, क्या हिंट में दूंगा? आप पहले बोलो, आपके पास कोई अलग तरीका है कि सॉल्व करने का? तो मैं बताता हूं कि हिंट क्या ध्यान में रखनी है। अथर्व से समथिंग, शालिनी, शिवांगी, अनिकेत नहीं ज्वाइन करता है ना इस बैच में, ठीक है। गाइस बोलो फटाफट, समथिंग यू हैव इन योर माइंड Yes, टू sir. सॉल्व प्रॉब्लम्स। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हेलो, अरे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। Yes, sir. सो कुछ तरीका हो तो सॉल्व करने का बताओ ना जल्दी, इससे इजी तो कोई आएगा नहीं प्रॉब्लम। क्लियरली तो One, हाँ बोलो। one mole of SO2 निकालेंगे पहले। काय को निकालेंगे 1 मोल ऑफ SO2? सिर्फ SO2 का मोल निकालने से कुछ नहीं होगा, जस्ट गो ऑन थिंकिंग इन डिफरेंट वे। शालिनी आप Yes, कुछ कह sir. रही थी, शिवांगी आर यू देयर? Yes, sir. तो से समथिंग एटलीस्ट गाइस, से समथिंग यार, डोंट वेस्ट टाइम। अगर हर एक की तरह लिए मैं ही हिंट देता जाऊंगा, आप क्या करोगे? Sir, first we have to determine how many molecules are there in 320 milligram of SO2. लिसन अभी, इसके मॉलिक्यूल निकालने के लिए निकालने की जरूरत नहीं है, ना ही इस मॉलिक्यूल को किसी और पार्टिकल में कन्वर्ट करने की जरूरत है। ध्यान कहां पे देना है? वेयर यू शुड लुक आफ्टर, you should look after this particular part of the sentence. What they have asked, remaining moles पूछा है ना, so why you are wasting your time? इसके इस मॉलिक्यूल को भी नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो, इसके ग्राम को भी नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो। इसमें से इतने मॉलिक्यूल निकाले हैं, इस 320 मिलीग्राम के जितने मोल्स होते हैं एंड इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के जितने मोल्स होते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो, अल्टीमेटली रिमेनिंग मोल्स ही मिलेंगे ना। सो फर्स्ट हिंट जो पूछा है उसी में सभी क्वांटिटी को कन्वर्ट करो। बेस्ट वे टू सॉल्व, convert all the given quantities in number of moles. क्यों? Because they are, because this is what is to be calculated. क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स रिमेनिंग कैलकुलेट करना है ना, तो सभी क्वांटिटीज को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो। Have you got the idea behind the problem? Yes, sir. Yes or no guys? Yes, sir. That's it. So simple है। तो कितने मोल्स रिमूव किए, यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स removed is equal to 6 into 10 to the power 20 मॉलिक्यूल अपॉन एक मोल में कितने होते हैं 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल पर मोल, तो अप्रोक्सीमेटली 6 ही लेंगे, कैंसिल 10 to the power 20 अपॉन 10 to the power 20
3 10 to the power minus 3 mole. Yes or no, guys? Yes or no? Yes, sir. Have you got this? SO2 के इतने पार्टिकल्स निकाले मतलब इतने मोल्स निकाले. इस 320 मिलीग्राम को भी कन्वर्ट करो मिलीग्राम का ग्राम में. करो जल्दी मिलीग्राम का ग्राम में. पता है क्या मिलीग्राम का ग्राम में? वो भी नहीं पता. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स इन 320 मिलीग्राम. 320 इंटू 10 की पावर कितना करूं? ग्राम में करने के लिए किलोग्राम में नहीं करना है, ग्राम में करना है गाइस. लोअर यूनिट मिलीग्राम से हायर यूनिट में करना है. सो 10 टू पावर 3 से डिवाइड करना यानी कि 10 टू पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना. अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है? ये वेट है दिया हुआ. मॉलिक्यूलर वेट SO2 का कितना है? SO2 का मॉलिक्यूलर वेट आएगा कि नहीं आएगा? सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, ऐसे दो ऑक्सीजन है 32 64. हाँ 64. ये ग्राम पर मोल. दैट्स इट. कैंसल करो जरा कैलकुलेशन. मुझे तो आ गया 5 into 10 to the power minus 3 है कि नहीं? Yes, sir. आ गया कि नहीं आया? Yes, sir. तो रिमेनिंग कैलकुलेट करना इतना डिफिकल्ट थोड़ी ना है. ये इतने थे प्रेजेंट. नंबर ऑफ मोल्स इन 320 ग्राम मिलीग्राम प्रेजेंट. उसमें से इतने निकाले. सो नंबर ऑफ मोल्स remaining number of moles remaining is equal to 5 into 10 to the power minus 3 minus ये 10 to the power minus 3 खाली यानी कि 1 into 10 to the power minus 3. तो इसको सॉल्व करने जाओ 5 minus 1 करना पड़ेगा into 10 to the power minus 3 क्योंकि इस 10 to the power minus 3 का कोएफिशिएंट तो 1 ही है. आंसर कितना आएगा? Sir, 4 into 10 raised to minus 3. हाँ 4 into 10 to the power minus 3 है क्या ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन ए है. हो गया सॉल्व. यस और नो गाइस? Yes, sir. यस सर. इतना सिंपल है सोचना कि क्या पूछा है, क्या दिया है. पूछा है कि रिमेनिंग मोल्स निकालो. तो जो 320 मिलीग्राम मास दिया है उसका भी मोल्स में कन्वर्जन करो. इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव किए हैं. इस 320 मिलीग्राम में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें से इतने. तो क्यों इस मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ मोल्स में, इसको भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में वगैरह कन्वर्ट करें. जो पूछा है उसी क्वांटिटी में दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन करके रिमेनिंग मोल्स निकालते हैं. हैव यू गॉट द प्रॉब्लम? नेक्स्ट Yes, sir. सेवेंथ नंबर का देखो. चलो लिखता हूं आपके लिए 7th नंबर का प्रॉब्लम. लुक एट द प्रॉब्लम. ये तो और इजी है. द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन the total number of protons in 10 ग्राम. कितना बोला है? 10 ग्राम CaCO3. 10 ग्राम CaCO3 पूछा है. एवोगाड्रो नंबर दिया है, वो सबको पता है, उसकी जरूरत नहीं. ऑप्शंस आर 1.5057 into 10 to the power minus 24, sorry 10 to the power 24. ऑप्शन बी दिया है 2.048, 0478 कहाँ है, into 10 to the power 24. सी 3.0115 कहाँ है, into 10 to the power 24. डी 4.09
5 into 10 to the power 24 कहाँ है? So these are options. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करना है. चलो 10 ग्राम मिलेगी, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे सॉल्व करोगे ढूंढो जरा. 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कितना, या फिर इजी है, मुझे पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट के 10 ग्राम इस अमाउंट में कितने कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पता करना पड़ेगा. तो 10 ग्राम इस अमाउंट को मोल्स में कन्वर्ट करो एंड फिर मोल्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करो. इससे ज्यादा एक सिंपल रिलेशन हमारे पास है. क्या रिलेशन है देखो, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम. बट ये भी पता है कि 1 मोल CaCO3 मीन्स इतने मॉलिक्यूल्स है कि नहीं. तो इन दोनों रिलेशन को कंपेयर करते तो एक चीज लिख ही सकते हैं. देयरफॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 इन ग्राम में लोगे तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे. तो CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है पता है किसी को? 1 into 40. कैल्शियम का 40 ग्राम होता है, कार्बन का 12 ग्राम होता है, प्लस 3 ऑक्सीजन का 16 होता है, इतना आएगा. एंड इतने ग्राम CaCO3 में 6.0 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे. 100.089. हाँ ठीक है, 100 ग्राम CaCO3 contains 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. ये मैंने आपको निकाल के दिखाया. एक्चुअली ये रिलेशन डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए. दैट्स इट. CaCO3 के 100 ग्राम में यानी कि उसके मॉलिक्यूलर वेट इतने ग्राम में 6.022 into 10⁻23 यानी कि एवोगाड्रो नंबर इतने कैल्शियम कार्बन के मॉलिक्यूल होंगे. सो रिलेशन यू आर हैविंग इज दिस 100 ग्राम CaCO3 is equal to 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल. सो 100 ग्राम CaCO3 में इतने मॉलिक्यूल. तो 100 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, तो 10 ग्राम में कितने होंगे? यू आर गिवन 10 ग्राम CaCO3 ना, यू जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लिकेट. चलो करो. 0.1 10 मोल. टाइम्स कम होंगे ना कितने 0.1 मोल्स मोल. क्यों चाहिए? मोल क्यों चाहिए? हम लोगों को मोल चाहिए ही नहीं. मुझे 10 ग्राम CaCO3 में कितने मॉलिक्यूल है वो चाहिए. डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पता नहीं चलता क्या कितना. 100 में 6.022 into 10⁻23 10 में कितने होंगे 22. yes or no guys, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. why you are calculating guys what I am saying? वो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मुझे मॉलिक्यूल्स मिल गए. CaCO3 का फॉर्मूला देखो, 1 मॉलिक्यूल इसका CaCO3 का इज इक्वल टू क्या, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20 प्रोटॉन्स इन कैल्शियम, 12 प्रोटॉन्स के 6 प्रोटॉन्स ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर 6. इसलिए इसका कितना होता है ऑक्सीजन का 8 into 3 इतने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन्स इन 3 ऑक्सीजन. हो गया 20 प्लस, करो जरा कैलकुलेट कितने प्रोटॉन्स आएंगे, कितने प्रोटॉन्स आएंगे गाइस. 20 प्लस ये 6 प्लस 24 कितना टोटल मिला के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स हो गए 50. बराबर कि नहीं? Yes, sir. तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे एक मॉलिक्यूल में 50 है.
50 प्रोटॉन्स इंटू ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स है 6.022 इंटू 10 टू पावर 22 6 5 30 300 आएगा 300 के आसपास आएगा 300 इंटू 10 टू पावर 22 यानी कि 3 इंटू 10 टू पावर 24 के आसपास आंसर आएगा है ऐसा ऑप्शन इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर कितना आएगा 3 इंटू 10 टू पावर 24 के आसपास है ऐसा ऑप्शन ऑप्शन सी है कि Yes. नहीं है तो दिस इज द वे बाय व्हिच यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम जब आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही निकालने हैं अमाउंट दी है सब्सटेंस का फॉर्मूला दिया है तो डायरेक्ट एक रिलेशन सेटअप करो सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट इतने अमाउंट में अवोगाड्रोस नंबर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो गिवन अमाउंट में कितने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके गिवन अमाउंट में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो निकाल लो एक मॉलिक्यूल में कौन से एटम्स है उनका एटॉमिक नंबर क्या है तो उनमें उन सब के मिलके कितने प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो निकालो गिवन अमाउंट से कितने मॉलिक्यूल्स मिले हैं उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपके एक मॉलिक्यूल में जितने प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स है उससे मल्टीप्लाई करो यू आर गोइंग टू गेट आंसर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हैव यू गॉट द प्रॉब्लम Yes, sir. Yes, sir. सबको टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस guys take the screenshot of this Yes, sir. Done. चलो 8th प्रॉब्लम देखता हूं 8th at STP the density of CCl4 density of CCl4 vapor CCl4 vapor CCl4 vapor in gram per liter will be nearest to ऑप्शंस दिए हैं ऑप्शन ए 6.84 बी 3.42 सी 10.26 एंड डी ऊपर लिखता हूं 4.57 anyone has idea to solve such a kind of problem STP mention किया है इसलिए पूछ रहा हूं we have discussed STP condition and volume हम लोगों ने STP कंडीशन को वॉल्यूम कितना होता है 1 मोल ऑफ एनी गैस का उसके बारे में डिस्कस किया है यू आर गिवन द फॉर्मूला आल्सो सो एनीवन हैज द आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस मुझे तो है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व होने वाला है I want you guys to think. About it. चलो फटाफट थिंक करो. I want you guys to think about it. अथर्व एनी आइडिया शालिनी एनी आइडिया बहुत बार ऐसा मतलब हम लोगों ने किया है कैलकुलेशन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं किया लेकिन ऐसे सिमिलर कैलकुलेशंस किए हैं हम लोगों ने 1 मोल ऑफ CCl4 इक्वल टू होगा STTP के इक्वल
क्या 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 1 मोल का मॉलिक्यूलर वेट इक्वल होगा एसटीटीपी के टेम्परेचर के इक्वल। टेम्परेचर की इक्वल, टेम्परेचर क्यों चाहिए? एसटीपी का टेम्परेचर वही होता है 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर से इक्वल नहीं होगा, किससे इक्वल होगा? एसटीपी कंडीशन को क्या फिक्स होता है? टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्या फिक्स होता है? सर वॉल्यूम। यस। तो शिवांगी 1 मोल, अब ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना होता है 22.414 लीटर पर मोल ना, ये सो नो? यस सर। यस सर। ये सबको पता है? यस सर। ये सो नो? तो अब इस 1 मोल का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट of that gas will be equal to 22.414 लीटर पर मोल। मतलब 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम इतना आना, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट गैस का वॉल्यूम भी उतना ही आना। एसटीपी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग को ये पता है, इसी से ये रिलेशन हम लोगों ने डिराइव किया है क्या, कि अगर 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.414 लीटर वॉल्यूम, या तो 1 मोल ऑफ एनी गैस का मास आता है उसके मॉलिक्यूलर वेट इतना, तो मॉलिक्यूलर वेट उस गैस का जितना होगा एसटीपी को, वही मॉलिक्यूलर वेट इतना ग्राम उस गैस का 22.414 लीटर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। हैव यू गॉट दिस रिलेशन? यस और नो? यस यस सर। therefore 1 mole CCl4 is equal to 22.414 लीटर। अब इधर 1 मोल कहा है, इसलिए मैं यहाँ पे मोल नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मैंने। तो 1 मोल ऑफ CCl4 इज इक्वल टू क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CCl4, जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा 1 मोल का, उतना ग्राम CCl4 का अगर लो तो वो भी 22.414 लीटर इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो CCl4 का खाली मास निकालना है, तो कितना होगा मॉलिक्यूलर मास? 12 into 1, क्योंकि एक कार्बन है, प्लस 35.5 into 4, इतना ग्राम CCl4, यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.414 लीटर आ गया। तो 12 प्लस कितना होगा? 5 4 2, 5 4 2, 3 4 120, 120 प्लस ये 20, 140, सर 142 142। आएगा क्या? ये 10, 142 एंड ये 12 कितना आ गया? 154 आ गया क्या? हाँ 154 ग्राम किसका? CCl4 का, यानी कि उसका 1 मोल इज इक्वल टू 22.414 लीटर। तो इतने वॉल्यूम के लिए मास आ गया ना, तो मास एंड वॉल्यूम दोनों मिल गए, देयरफॉर डेंसिटी आ सकती है। अब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इस मास के लिए वॉल्यूम कितना है? 22.4। कर लो कैलकुलेशन, आ गई डेंसिटी गाइस। अब इजी है ना? 22 इंटू 6 टाइम समथिंग होगा, 6.84। 6 पॉइंट कितना? हाँ तो 84। वही एक ही ऑप्शन है 6.84। हाँ यही ऑप्शन है। ग्राम पर क्या? लीटर। यस और नो गाइस? यस सर। यस तो डेस्टिनी आ गई। कितनी है डेस्टिनी? अथर्व आ गया, तुझे नहीं आया? आया सर। अथर्व ले ले स्क्रीनशॉट फिर। गाइस कर लो स्क्रीनशॉट, यस और नो? डन सर। डन सर।
Yes, sir. ओके, रब कर देते हो। नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आपने सच में ट्राई किया था घर पे सॉल्व करने का, या यूं ही बता रहे हो गाइस? किया था सर। कैसे पता चलेगा मुझे किया था या नहीं किया था? क्योंकि एक भी सॉल्व होता नहीं दिख रहा आप लोगों से, मतलब आप लोगों ने वहां से आगे ही नहीं गए हो तो कैसे करोगे? थोड़ा सोचोगे नहीं खुद तो कैसे आएगा गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। बैंडविड्थ थोड़ी लो है, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। चलो कुछ सोचो, चलो इसके बारे में कुछ सोचो गाइस, इसके बारे में कुछ सोचो, फिर मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करोगे? वन 1.24 ग्राम phosphorus is equal to 2.2 ग्राम of which of the following, ये पूछा है। तो आप लोगों को पहले तो क्या करना पड़ेगा, इन ईच कंपाउंड हाउ मच phosphorus in gram is present per mole of that compound, per mole of that compound or per molecular weight of that compound। ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि फास्फोरस कितना ग्राम प्रेजेंट है उस कंपाउंड का, एक मोल या मॉलिक्यूलर वेट इतने ग्राम हो उसमें। तो पहले कंपाउंड के लिए, दूसरे तीसरे कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर वेट भी एंड फास्फोरस भी निकालना है। तो देखो जरा, एज पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा, P4S3। पहला फॉर्मूला कौन सा है, P4S3। P4S3 के अकॉर्डिंग एक मोल अगर P4S3 का लो, 1 मोल P4S3 इस कंपाउंड का ले लो, कितने फास्फोरस होंगे? एक मॉलिक्यूल नहीं कहा, एक मोल कहा है गाइस, यू हैव टू आंसर फटाफट। एक अगर मोल लिया P4S3 का, तो एज पर फॉर्मूला कितने फास्फोरस होंगे? सर 4। 4। एटम के मोल? सर मोल। यस, क्योंकि आप लोगों ने P4S3 का 1 मोल कंसीडर किया है, तो फास्फोरस जितनी बार है, सल्फर जितनी बार है, उनके उतने मोल्स कंसीडर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या
1 mole of P4H3 means 4 mole phosphorus। तो ये इक्वेशन या रिलेशन जो है उससे क्या कर सकते हो, इसके 1 मोल को मास में, इसके 4 मोल को मास में कन्वर्ट करो, तो 4 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस यानी कि कितने ग्राम, एंड 1 मोल ऑफ P4H3 यानी कि कितना वेट इन ग्राम, ये रिलेशन मिल जाएगा। करो जल्दी, फॉस्फोरस का वेट पता है क्या सबको? एनीवन नोज द वेट ऑफ फॉस्फोरस या आई शुड टेल? बता दूं कि पता है? 31। यस, 15 उसका एटॉमिक नंबर है, अप्रोक्सीमेटली डबल उसका एटॉमिक वेट होगा। तो क्या एटॉमिक वेट ऑफ फॉस्फोरस इनटू 4 इज इक्वल टू क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ P4H3 इनटू 1, इसके 4 मोल इसके 1 मोल, तो 31 इनटू 4 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस होगा। एंड यहाँ पे देखो 4 इंटू 31, या फिर उल्टा लिखता हूं 31 इंटू 4 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 इंटू 3 बार सल्फर है, ग्राम P4H3। कर लो, कितना आएगा 4 3 120, 124 आएगा कि नहीं आएगा? 124 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस इज इक्वल टू कितना 124 प्लस 96 ग्राम P4H3 यानी कि 220 ग्राम P4H3। तो 124 ग्राम फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन 220। हम लोगों को 1.24 के लिए निकालना है, तो ये रिलेशन हम लोगों को पहले फॉर्मूला के लिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कितने फॉस्फोरस के मोल कितने मोल ऑफ P4H3 में होते हैं, इस रिलेशन से ग्राम में रिलेशन मिला। 4 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ P4H3। इसका मतलब कैलकुलेशन करके 124 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस आर प्रेजेंट इन 220 ग्राम P4H3, ये रिलेशन मिला। ये स्टैंडर्ड रिलेशन एज पर फॉर्मूला। हम लोगों को चाहिए 1.24 ग्राम के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 1.124 ग्राम के लिए 220, 124 ग्राम के लिए 220, तो 1.24 के लिए कितना, करो जरा कैलकुलेशन। 2.2। किसका? यस। किसका 2.2 ग्राम ऑफ व्हाट P4H3। आपको भी उतनी अमाउंट दी है ना? यस अगर 124 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस के लिए 220 ग्राम P4H3 चाहिए, तो 1.24 म्हणजे 124 के 100 टाइम्स लेस, तो 220 के 100 टाइम्स लेस कितना आएगा 2.2 ग्राम। लेकिन किसका आया P4H3 का। सो वो कंपाउंड कौन सा है जिसके 1.24 ग्राम फॉस्फोरस के लिए, जिसके 1.24 ग्राम फॉस्फोरस के लिए उसकी 2.2 ग्राम अमाउंट लेनी पड़ती है। 124 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस के लिए 220 ग्राम ऑफ P4H3 भी आउट टेक, तो 1.24 ग्राम फॉस्फोरस के लिए 2.2 ग्राम ऑफ व्हाट क्या लेना पड़ेगा P4H3। Yes, have you got this or not, शालिनी? Yes, sir. क्या किया, हर एक कंपाउंड में कितने मोल्स फॉस्फोरस है पर मोल ऑफ दैट कंपाउंड, ये पहले रिलेशन लिख दिया। पहले कंपाउंड के लिए क्या किया, P4H3 का 1 मोल कंसीडर किया, तो P4H3 के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर 1 मोल P4H3 लिया तो 4 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस होंगे। दोनों के मोल्स को मास में कन्वर्ट करके क्या रिलेशन मिला,
124 ग्राम फास्फोरस के लिए 220 ग्राम P4S3 लेना पड़ता है। हम लोगों को पूछा है 1.24 ग्राम फास्फोरस के लिए 2.2 ग्राम ऑफ व्हाट, किसका लेना पड़ेगा? तो 124 ग्राम फास्फोरस के लिए 220 ग्राम ऑफ P4S3, तो 1.24 ग्राम के लिए कितना आता है P4S3, वो देखा हम लोगों ने। 1.24 ग्राम के लिए 2.2 आंसर आ रहा है, 2.2 ग्राम ऑफ व्हाट, P4S3 आ रहा है। इसका मतलब 2.2 ग्राम ऑफ व्हाट P4S3 लिया, तो उसमें 1.24 ग्राम ऑफ क्या होगा, फास्फोरस। सो आंसर कौन सा कंपाउंड लेना पड़ेगा? P4S3। सो आंसर कौन सा कंपाउंड है ऐसा जिसके 2.2 ग्राम में 1.24 ग्राम ऑफ फास्फोरस होगा? P4S3 इज द कंपाउंड। गाइस समझ में आ गया ये नहीं आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो अब ये P4S3 कहां पे मिलता है पता है क्या? गाइस डू यू नो P4S3 कहां पे मिलता है? हम लोग डे टू डे लाइफ में कहां पे यूज करते हैं? यस और नो गाइस? No, sir. ये कभी देखा है क्या? ये देखा है कभी क्या ये? मैच स्टिक। मैस्टिक। अब देखो क्या कर रहा हूं, जला दिया, लेकिन ये जो जल रहा है ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है ना, यही P4S3 है। ये जो है ये डॉट जो अब इस पे रब करूं तो जल जाएगा, ये जो है ये जलने वाला पोर्शन, बर्न होने वाला पोर्शन, यही है P4S3। यही है P4S3। P4S3 यहां पे यूज होता है मैस्टिक में, एंड यहाँ पे जो रब कर रहा हूं ना मैं P4S3 इस सरफेस पे, ये बर्निंग में हेल्प कर रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन नहीं कर रहा है, ये बर्निंग में हेल्प करता है। ये क्या होता है, ये यहाँ पे यूज होता है मैच स्टिक में, एंड ये पोर्शन है ना, ये KClO3 होता है। ये क्या है, ये KClO3 है, ये पार्ट KClO3 है जिसपे हम लोग रब करते हैं मैस्टिक। ये KClO3 क्या क्या देता है, O2 देता है, O2, जिसके कारण ये बर्न होने में मदद होती है। हैव यू गॉट? कहां पे यूज करते हैं हम लोग? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, रब कर दूं क्या? रब कर दूं क्या गाइस? यस सर। ये प्रॉब्लम देखते ही सॉल्व होने जैसा था, क्यों पता है क्या? P4S3 छोड़ के फास्फोरस का ये कोई भी कंपाउंड स्टेबल ही नहीं है। तो मुझे कोई पूछता तो डायरेक्टली ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, ये बन ही नहीं सकते फास्फोरस के कंपाउंड। तो 1.24 ग्राम ऑफ फास्फोरस, 2.2 ग्राम ऑफ व्हाट, P4S3 जो स्टेबल है, जो बनता है फास्फोरस का कंपाउंड, इसमें प्रेजेंट हो सकता है, बाकी में नहीं हो सकता। ये तो देख के भी आंसर कर सकते थे, क्योंकि बाकी के कंपाउंड है ही नहीं, तो उसमें कैलकुलेशन करने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि बाकी के बने ही नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं ले लिया? Yes, sir. यस सर। ये तो रिमेनिंग पार्ट का ले लो, चलो। इस पार्ट का ले लो, चलो, नहीं लिया होगा तो क्वेश्चन रब कर दिया मैंने, Sir, हो गया? सर हमें ये सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लर्न करने पड़ेंगे। लर्न करने पड़ेंगे नहीं, देयर इज अ ट्रिक शालिनी। बेसिकली रूल ऑफ थंब क्या है, एटॉमिक नंबर पता हो, एटॉमिक नंबर, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के जनरली एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर के डबल ही होता है। तो एटॉमिक नंबर याद हो तो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास नंबर आपको पता चल जाएगा। कैसे? फास्फोरस का 15 है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास क्या होगा?
30 के अराउंड, तो वो 31 है। सल्फर का कितना एटॉमिक नंबर 16, तो एटॉमिक वेट कितना है 32। तो कुछ चीजें अगर एटॉमिक नंबर अगर पता हो, एटॉमिक नंबर, तो आप एटॉमिक वेट याद रख सकते हो, लर्न करने की जरूरत नहीं है, बाय प्रैक्टिस ये हो जाएगा शालिनी। ओके सर। ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, रूल ऑफ थंब पता है ना, मुझे भी ऐसे याद नहीं रहते थे, लेकिन एटॉमिक नंबर जैसे जैसे याद होते गए वैसे वैसे एटॉमिक मासेस भी पता चलते गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। फिलहाल एज फार एज यू गाइस आर कंसर्न इन 11th एंड 12th, पहले 30 जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट 30 या 30 या 31 तक, यानी कि जिंक तक, आई एम सेइंग अबाउट जिंक तक अगर एटॉमिक नंबर पता हो तो एटॉमिक वेट भी याद रह जाएंगे। हैव यू गॉट दिस गाइस? यस सर। Yes, sir. इज इट इनफ फॉर टुडे? ओके सर। Okay, sir. सॉल्व कर सकते हो आगे के प्रॉब्लम्स? Yes, sir. यस सर। जस्ट ट्राई इट एट होम, शांति से बैठो, आधा घंटा या 1 घंटा, जो भी दिया है प्रॉब्लम का वो सिंपलिस्टिक वे में एकदम धीरे धीरे सॉल्व करने का ट्राई करो कि क्या पूछा है, क्या करना पड़ेगा, खुद से ट्राई करो। ये कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ जाएंगे, ठीक है? ट्राई करो। कल मिलते हैं, कल और 5 एमसीक्यू लेते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, ठीक है? ओके सर। चलो बाय गाइस, बाय, हैव अ ग्रेट संडे।